हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कोरियन सीरीज बिजनेस प्रपोजल के एपिसोड नंबर 1 की। कहानी की शुरुआत होती है जब गो फूड कंपनी का प्रेसिडेंट कांग तेमू अमेरिका से कोरिया वापस आया होता है और आते ही उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी का सीएफओ मॉनेटरी वैल्यूज में ब्लंडर कर रहा था। दूसरी तरफ गो फूड कंपनी की ही एक एम्प्लॉय शीन हरी, जो मार्केट रिसर्चर है और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग टीम का पार्ट है, का आज बर्थडे होता है और आज उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट जो यूएस से आ रहा है और उसने कभी भी नहीं देखा है, आज एक स्पीच देने वाला है। सब लोग मिलकर स्पीच हॉल में जाते हैं। प्रेसिडेंट को सुनने के लिए सब बैठे होते हैं, लेकिन कांग तेमू वहां पर नहीं पहुंचता और अपनी जगह अपने असिस्टेंट कम बेस्ट फ्रेंड चांग सेहुन को स्पीच देने के लिए भेज देता है। कारण था कांग का कंपनी के सीएफओ को सबक सिखाना, जिसकी एब्सेंस में उसका असिस्टेंट वहां पर स्पीच देने पहुंचता है। कांग के दादू कांग के वहां पर ना होने की वजह से काफी ज्यादा नाखुश होते हैं, बेहद नाराज होते हैं। वो नहीं चाहते कि कांग हर वक्त काम में लगा रहे, इसलिए अब वो कांग की जल्दी से जल्दी शादी की प्लानिंग करते हैं। क्योंकि कांग हर वक्त ही काम में बिजी रहा था और कभी किसी लव अफेयर में नहीं पड़ा था, इसलिए कांग के दादू उसके लिए 20 लड़कियां ब्लाइंड डेट्स के लिए सेलेक्ट करते हैं, जो बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज का पार्ट थी। दूसरी तरफ शीन हरी अपने बर्थडे के दिन अब ऑफिस से निकलकर पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड यांग सीओ से बात करती है, जो मरीन ग्रुप की वारिस थी और जिसे लग रहा था कि शीन हरी का क्रश मीनू आज श्योरली उसे प्रपोज करने वाला है। उसके बाद शीन हरी अपने क्रश कम फ्रेंड मीनू से मिलने जाती है। मीनू एक रेस्टोरेंट में शेफ है और हरी की फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ पाया था। हरी के बर्थडे पर मीनू उसे उसके फेवरेट सिंगर की 2 कॉन्सर्ट्स टिकट देता है और बोलता है कि वो उसके साथ जाए, जिसे वो बेहद प्यार करती है। हरी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी और उसके बाद वो घर वापस आ जाती है, जहां पर आज उसके घर से ही अटैच्ड उनके रेस्टोरेंट गोबन में बहुत भीड़ थी और हरी का बर्थडे सबके लिए चिकन फ्राई और सर्व करने में ही निकल गया था। अगला दिन होता है। कांग के दादू को जैसे ही पता चलता है कि कांग ने सीएफओ को निकाल दिया है, तब वो सीएफओ के फादर से अपने पुराने रिलेशनशिप का हवाला देते हैं। कांग फिर भी सीएफओ को निकालने की बात पर अड़ा रहता है, जिसके बदले दादू उसे ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। ब्लाइंड डेट्स के लिए जो फर्स्ट लड़की सेलेक्ट हुई थी वो कोई और नहीं, मरीन ग्रुप की इकलौती वारिस योंग सीओ थी और शीन हरी की बेस्ट फ्रेंड थी। योंग कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो ऐसी ब्लाइंड डेट्स के लिए हमेशा शीन हरी को अपनी जगह पर भेज दिया करती थी और शीन हरी अपनी गजब की एक्टिंग स्किल से सामने वाले को आसानी से भगा देती थी। इस बार फिर से योंग सीओ उसे अपनी जगह जाने को बोलती है, लेकिन शीन हरी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। शीन हरी जैसे ही मना करती है तो योंग उसे 8 लाख वून देने का प्रॉमिस करती है। शीन हरी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। ब्लाइंड डेट पर पहुंचते ही, सेटल होते ही शीन हरी और कांग अपने अपने कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं। तब शीन को पता चलता है कि जो शख्स उसके सामने बैठा है वो कोई और नहीं, उसी की कंपनी गो फूड का प्रेसिडेंट है। फिर भी शीन हरी अजीबोगरीब और पागलपन का बिहेवियर शो करके वहां से फाइनली निकल जाती है, लेकिन कांग उससे मिलकर अब भी शीन हरी से ही शादी करना चाहता था, क्योंकि कांग अपना और वक्त इन ब्लाइंड डेट्स पर वेस्ट नहीं करना चाहता। शीन हरी वापस आकर योंग सीओ को इंश्योर करती है कि कांग उसके बिहेवियर के बाद खुद से ही उससे शादी करने के लिए मना कर देगा। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स अपने घर में जहां पर सेलिब्रेट कर रही थी, वहीं पर कांग अपने दादू को बोल रहा था कि शीन हरी के घर पर जल्दी से जल्दी रिश्ता लेकर जाया जाए। अब योंग के फादर का योंग के पास फोन आता है कि कांग की पूरी फैमिली उनसे रिश्ता करने के लिए मिलना चाहती है। दूसरी तरफ योंग सीओ अगले दिन एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है, जहां पर वो कांग के असिस्टेंट और बेस्ट फ्रेंड चांग सेहुन को मिलती है और इसी छोटी सी मुलाकात में योंग सीओ को चांग से प्यार हो जाता है। इसी दिन कांग तेमू शीन हरी समझकर योंग सीओ को कॉल करता है कि क्या वो शादी की मीटिंग से पहले दोबारा मिल सकते हैं,
तब शीनहरी फिर से वहां पर कांग को मिलने जाती है और वो इस बार फिर से शादी करने से मना करने के लिए जाती है। कांग उसे बार बार कन्विंस करना चाहता है, लेकिन शीनहरी को पता था कि उसके सामने जो खड़ा है वो उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट है और वो योंग सीओ नहीं है, इसलिए वो उसे फिर से मना करके वहां से निकल जाती है। शीनहरी जैसे ही वहां से मना करके वापस आने लगती है, उसके सामने उसका क्रश मीनू दिखाई देता है। अपने क्रश को देखकर भागकर शीनहरी कांग तेमू की गाड़ी में छिप जाती है और कांग तेमू, जिसे अभी शीनहरी ने कई बार मना किया था शादी करने के लिए, वो उसके सामने क्यों बैठी थी, ये सोचकर कांग तेमू अभी तक काफी कंफ्यूज्ड था। और इसी के साथ बिजनेस प्रपोजल का एपिसोड नंबर 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू।